इमेजिन करिए एक सिनेरियो जहां पर एक परिवार इंडिया में आए और सालों तक अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रहे, और वो भी एक पाकिस्तानी फैमिली। तो क्या वो आईएसआई का पार्ट नहीं हो सकती? हमने कई बार ऐसा देखा है कि इंडिया में आईएसआई एजेंट्स, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उसके लोग इंडिया में पकड़े गए हैं सालों तक रहते हुए। ये कहानी कोई टाइगर जिंदा है या किसी मूवी की नहीं है, बल्कि ये रियलिटी है जहां पर इंडिया में एक पाकिस्तानी परिवार 10 साल तक छुपा रहा, और छुपा ही नहीं रहा, वो इंडिया में आया और इंडिया से इंडियन पासपोर्ट उनको बनाने का मौका मिल गया। उन्होंने आधार कार्ड बनवा लिया, वो पासपोर्ट जो आप और मैं अगर बनाने जाएं तो हमें बनाने में ना कुछ उन्हें चबाने पड़ते हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। और इन लोगों ने फेक पासपोर्ट, फेक आधार आईडी बनाकर इंडिया में 10 साल से भी ज़्यादा समय गुजारा। मैं बात कर रहा हूँ रीसेंट केस की, जहाँ पर पाकिस्तान से निकला एक परिवार, एक व्यक्ति जो बांग्लादेश गया, वहाँ महिला से शादी की, उसके बाद वेस्ट बंगाल के थ्रू इंडिया में एंटर करता है, कुछ साल दिल्ली में गुजारता है, और वहाँ से फिर बेंगलोर जाके बसता है और बेंगलोर में रहना स्टार्ट करता है। और वो काफ़ी समय 2018 से बेंगलोर में रह रहा है ये परिवार। यहाँ तक कि जो व्यक्ति था, उसकी जो बीवी है, उसके साथ ससुर भी उसके साथ आते हैं। वो पूरा परिवार कंसिस्टेंटली इंडिया में रहता है और एक नई आइडेंटिटी बना देता है। और ये आइडेंटिटी बनती है बिल्कुल नए नाम से, शंकर शर्मा, आशा शर्मा। और शंकर शर्मा और आशा शर्मा असल में है कौन? तो ये है राशिद अली सिद्दीकी, जो कि शंकर शर्मा बन के रह रहे थे। आयशा हनीफ, जो आशा शर्मा बन के रह रहे थे। ये दो जो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, ये इंडिया में इलीगली एंटर करते हैं और अपने साथ इलीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं और भारत में रहना शुरू कर देते हैं। असल में ये कहानी शुरू होती है एक व्यक्ति से जिसका नाम है राशिद अली सिद्दीकी। राशिद अली सिद्दीकी एक व्यक्ति जो असल में पाकिस्तान का है, जो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहुंचकर वहाँ वो आयशा हनीफ से के साथ शादी करता है। राशिद अली सिद्दीकी और आयशा हनीफ की शादी के बाद वो दोनों, उनके माता पिता यानी कि आयशा हनीफ के माता पिता हनीफा और रुबीना, चारों मिलकर इंडिया की तरफ कैसे घुसते हैं, ये उसकी कहानी है। तो पहली बात तो यही भाई, राशिद अली सिद्दीकी और आयशा हनीफ, इन लोगों ने शादी की। इन दोनों ने वेस्ट बंगाल के थ्रू बांग्लादेश का बॉर्डर क्रॉस किया, उसके बाद इंडिया में एंटर किया, और इंडिया में एंटर करने के बाद अपने इलीगल डॉक्यूमेंट्स बनाए, जिसमें उन्होंने आधार कार्ड बनवाया। उस आधार कार्ड के थ्रू उन्होंने अपना पासपोर्ट तक बनवा लिया, और वो इलीगल डॉक्यूमेंट लेके वो कई साल तक दिल्ली में रहे। उसके बाद वो बैंगलोर चले गए, जहाँ वो पिछले 5 सालों से रह रहे हैं। और इनकी जो कहानी है वो खुली कैसे। असल में ये लोग जिस आइडेंटिटी को बना के रह रहे थे, इन्होंने जो नई नकली डॉक्यूमेंट बनाए, इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, पूरे परिवार का ही डॉक्यूमेंट बना लिया। राशिद अली बन गए शंकर शर्मा, ठीक है, जो पाकिस्तानी नेशनल थे। जो बांग्लादेशी नेशनल आयशा हनीफ थी, वो बन गई आशा शर्मा। और इसके अलावा जो आयशा शर्मा के माँ बाप थे, वो बन गए राम बाबू शर्मा, और उनकी माँ बन गई रानी शर्मा। और ये पूरी फैमिली सालों तक इंडिया में रही। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर ये किसी खुफिया एजेंसी के एजेंट हो, या फिर अगर ये आम व्यक्ति ही हैं जो इंडिया में एंटर कर गए, जिन्होंने इंडियन आधार और पासपोर्ट तक बनवा ली और ऐसी आइडेंटिटी बनाई कि जब अन तक पुलिस पहुंची तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिखा दिए, देखिए हमारे पास तो इंडियन पासपोर्ट भी है। तो वो दिखाता है कि किस हद तक इंडिया में सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं। और ये बात सामने कैसे आई? तो सामने ऐसे आई कि ये जो परिवार है, ये बेंगलोर में जिगानी नाम की जगह के पास, जो बेंगलोर के बिल्कुल बाहर है, वहाँ पर एक विला में रहते थे। और कुछ लोग, लगभग 3 से 4 लोग, जो बांग्लादेश से इंडिया में एंटर किए, उनको पता लगा कि इंडियन एजेंसी को पता लगा कि शायद इनके पास डॉक्यूमेंट कुछ फेक हैं। उससे पता लगा कि इनका पासपोर्ट भी फेक है, जो लोग बांग्लादेश से इंडिया में आए थे चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर। और वहाँ से इन्हें पता लगा ये जो लोग इंडिया में एंटर किए हैं बांग्लादेशी फेक पासपोर्ट के साथ, ये असल में जुड़े हुए हैं किसी सिद्दीकी के साथ, जो सिद्दीकी अभी यहाँ पर शंकर शर्मा के नाम से रह रहे हैं। तो सिद्दीकी की तलाश में खुफिया पुलिस पहुंची किसी तरह बेंगलोर के जिगानी के पास, जहाँ विला में रह रहे थे शंकर शर्मा। और फिर उन्होंने शंकर शर्मा से की पूछताछ। तो शंकर शर्मा बोलते हैं, भाई मैं तो शंकर शर्मा हूँ, ये मेरी बीवी आशा शर्मा, हमारा पूरा परिवार यहाँ रहता है, हमारे पास तो इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन आधार कार्ड है। लेकिन पुलिस को तब तक भनक लग चुकी थी, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट्स कई सारे फर्जी थे, और इनकी हिस्ट्री से पता लगा कि ये लोग असल में हैं कौन। तो एक परिवार जो पाकिस्तानी नेशनल का है, वो इंडिया में इतने सालों से रह रहा है और एक आराम की ज़िंदगी गुजार रहा है। ये 48 साल का व्यक्ति 38 साल की उम्र में इंडिया में आया और सालों तक इंडिया में रहा। और हमारे लिए खतरे की घंटी सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा रिया बार्डे का केस भी आपने हाल में सुना होगा। रिया बार्डे, जिनका असली नाम बन्ना शेख है, ये भी एक बांग्लादेशी नेशनल है,
जो आती हैं इंडिया में आकर एक इंडियन व्यक्ति से शादी करती हैं और बन जाती हैं रिया बार्डे। ये भी एक इलीगल इमिग्रेंट है और इंडिया में आने के बाद ये पॉर्नोग्राफिक फिल्मों में काम करने लगती हैं। कई सालों तक मुंबई में रहती हैं और बाद में पुलिस को जब इनके बारे में पता लगता है कि भाई इस महिला का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो कई जगहों से बना हुआ है, वेस्ट बंगाल का भी है, नॉर्थ पर 24 परगना से, महाराष्ट्र से भी बना हुआ है, तो जब इसके ऊपर कार्रवाई बैठी तो पता चला कि भाई रिया बार्डी तो असल में बन्ना शेख है, जो बांग्लादेशी नेशनल है, जो इंडिया में इलीगली रह रही है, तो इन्हें भी अरेस्ट किया गया। और इससे पहले तो एक फेमस केस ही है ही सीमा हैदर का, जो कि पबजी गेम खेलती थी और प्यार में पड़कर इंडिया में एंटर करती हैं इलीगली और इंडिया में शादी करके रहने भी लगती हैं, जो अभी भी रह रही हैं। काफ़ी सालों तक सोशल मीडिया पे उनका काफ़ी जलवा भी रहा, काफ़ी कवरेज इनको मिली मीडिया के द्वारा। पर सवाल ये है कि कब तक भारत और भारतीय सरकार, भारतीय खुफिया एजेंसियां ऐसे लैप्सेस को होने देंगी। हो सकता है ये कुछ एक दो लैप्सेस हों, अचानक से हुए हों, पर ये इंडियन सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये दिखाता है कि अगर ये व्यक्ति एक नॉर्मल नेशनल होते हुए भी, खासतौर पर सीमा हैदर का एग्जाम्पल अगर हम ले, या इस बार हम राशिद अली सिद्दीकी का ही एग्जाम्पल लें, या फिर हम बन्ना शेख का एग्जाम्पल, जो 3 एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे सामने हैं अभी यहाँ पर, जब ये आम व्यक्ति बॉर्डर क्रॉस कर इंडिया में इतनी आसानी से एंटर करके इतने समय से रह सकते हैं, तो क्या जो आईएसआई के एजेंट्स हैं वो सालों तक इंडिया में नहीं रह सकते और नई आइडेंटिटी बना के नहीं रह सकते? तो इतना ही नहीं, इन्होंने इंडिया में आना, इनका एक नई आइडेंटिटी बनाना और ख़ास तौर पे शंकर शर्मा, रूबी शर्मा, आशा शर्मा जैसे नाम इस्तेमाल करना और उन नामों से नकली पासपोर्ट, नकली डॉक्यूमेंट बनाना और असली पासपोर्ट बना लेना, ये दिखाता है कि हमारे साथ कितनी बड़ी समस्या सिक्योरिटी के लेवल पे आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या स्टेप भारत को लेने पड़ेंगे ताकि अब ऐसी गलती भारत ना करे? क्या भारत की खुफिया एजेंसी, होम मिनिस्ट्री, जो भी इस पर ध्यान रखती है, वो क्यों इंडियन नेशनल के लिए डॉक्यूमेंट लेने इतने मुश्किल होने के बावजूद बाहर के कोई, या तो वो सीक्रेट एजेंट हो सकते हैं या कोई और नेशनल हो सकते हैं, जो इलीगली आकर इंडिया में आसानी से डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। और खासतौर पे बांग्लादेश से कई सारे केसेस जैसे हाल में भी सामने आए हैं, जहां से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया जो बांग्लादेशी नेशनल्स थे, जिनके पास इंडियन डॉक्यूमेंट्स है। अब तो पाकिस्तानी लोग भी इंडियन डॉक्यूमेंट्स बनाकर तैयार बैठे हैं। और खासतौर पर इंडिया में एंटर करने के लिए आपको बांग्लादेश और नेपाल का बॉर्डर ऐसा है जहाँ आप ईजिली इंडिया में एंटर कर सकते हैं। तो भारत को ज़रूरत है कि अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को और चुस्त दुरुस्त करे, वरना मुंबई अटैक्स जैसे और हादसे भी भारत में हो सकते हैं, जो पहले भी हुए हैं। चाहे हम रिचर्ड हेडली की बात करें, जो इंडिया में एंटर हुआ था और वहाँ से उसने से विस्फोटक पहुँचाने में मदद की थी या ब्लास्ट करने में मदद की थी, ऐसे अटैक्स लगातार और बढ़ सकते हैं अगर हमने इसके ऊपर अभी तक अपने आप को स्ट्रांगली पुश नहीं किया और इस पर रोक नहीं लगाई। तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, आखिर क्या आपने कभी पासपोर्ट बनाया है और क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने में दिक्कत आई? और अगर कोई बाहर से आगे इतनी आसानी के साथ ये सब कर सकता है, तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है? इसकी जिम्मेदारी बनती है भारत के मंत्रालय की, चाहे हम होम मिनिस्ट्री की बात करें, चाहे हम सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की बात करें, भाई क्या चल रहा है भारत में। जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें जवाबदेही लेनी चाहिए और बताना चाहिए कि कैसे ऐसा लैप्स हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो, देखते रहिए ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।